नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिलेखन संख्या 48 का अनुवाद हम लोग संकेत लिपि में करने वाले हैं। यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को सबसे पहले हम लोग बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके डिक्टेशन को हम लोग अलग अलग स्पीड में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा अध्यक्ष महोदय। आउटलाइन में आपको कई बार बता चुका हूँ। पैसा सब चिन्ह होता है, देकर, दे के साथ कर को जोड़ लिया तो हो गया देकर। लोगों, लोग का सब चिन्ह है, उसके आगे बिंदी दे दिया, बहुवचन हो गया। लोगों को जासूस, तो लाइन के ऊपर जासू और ये हो गया सा, जासूस। जासूस की आउटलाइन जब मैं पार्ट 2 स्टार्ट किया था तो हमने बताया था, है ना। जासूस बनाया जा रहा है, तो ये बनाया में या का आंकड़ा भी होता अगर जा रहा है को अटैच नहीं करना होता तो, लेकिन जा रहा है को अटैच करना है तो बनाया में जो या का आंकड़ा होता उसे हम लोग हटा देंगे। तो ये हो जाता है बनाया जा रहा है। बना जा रहा है लिखेंगे, बनाया जा रहा है पढ़ेंगे। सीमा क्षेत्र, तो चूंकि यहाँ पर सीमा और क्षेत्र को एक साथ हमें अटैच करना है, यहाँ देखिए बीच में डैश दिया हुआ है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पर अटैच कर लिया ये सीमा और ये क्षेत्र, और मे को भी बना लिया जो कि क्षेत्र के साथ में अटैच होता है अच्छे से, तो हमने मे को भी अटैच कर लिया। तो इस तरह से हो जाएगा सीमा क्षेत्र में। अगर हमें ये डैश नहीं होता तो सीमा अलग लिखते हैं और क्षेत्र में को अलग लिख लेते हैं हम लोग। जाए या पिछड़े, पिछड़े की आउटलाइन आपको पता ही है। क्षेत्रों में, तो ये क्षेत्र आगे बिंदी क्षेत्रों और ये में, क्षेत्रों में जाएं। चारों तरफ, तो ये चारों और ये हो गया तरफ, चारों तरफ। अच्छा, पिछली वीडियो में चारों तरफ लिखने का तरीका थोड़ा सा हमने अलग बताया था, आपको याद भी होगा, है ना। चारों तरफ लिखने के लिए हमने इस तरह से बताया था कि आप ऐसे 4 लिख लीजिए और ओ का डैश दे दीजिए, तो ये हो गया चारों और ये हो गया तरफ। लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि 2-3 बार आपको हाथ उठाना पड़ेगा, है ना। और हमको क्या करना है, हमें स्पीड से मतलब होता है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम स्पीड आपको मिलेगी। लिखने के लिए लिख सकते हैं, सही ये भी है ना। और अगर इसको लिखते हैं तो 4 तरफ यानी चारों तरफ हो जाएगा 4, और ये तरफ की आउटलाइन आपको पता है, तो तरफ की आउटलाइन की वजह से इसको आराम से आप पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चारों तरफ, है ना। तो हम तो ये कहेंगे कि चारों तरफ को आप इस तरह से लिख लीजिए। पिछले वीडियो में ही मैं सोच रहा था बताने के लिए, लेकिन उस समय दिमाग से मेरे निकल गया था, तो आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। चारों तरफ को इस तरह से लिख लीजिए, और दूसरी तरह से आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चारों तरफ विदेशी, तो ये विदेश डैश बढ़ाया तो विदेश से विदेशी हो जाएगा। पैसे, तो यहाँ पर पैसे को ऐसे लिखेंगे। अच्छा, आप बिंदी देना चाहें तो दे सकते हैं, पैसा से पैसे बनाने के लिए छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, मुहावरे से आप पकड़ लेंगे, है ना। तो विदेशी पैसा के बल पर नहीं होगा, विदेशी पैसे के बल पर, चूंकि एक पैसा तो आएगा नहीं, कई पैसे आएंगे, है ना, बहुत सारे पैसे होंगे, तो इस वजह से जो है यहाँ पर बिंदी देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के लिए देना चाहेंगे तो बात अलग है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। पैसा को पैसे पढ़ सकते हैं। पैसे के बल पर हमारे देश के साथ, आपको पता ही है के साथ साथ को कैसे बनाया जाता है, तो ये होगा के और ये होगा साथ। हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि के बाद साथ आता है। खिलवाड़, तो यहां पर हमने क्या किया है कि ख के साथ ला आंकड़े को लिया और ख को शुरू में ही काट दिया है, और थोड़ा सा लाइन काट करके नीचे लेकर के मैं आया हूं ताकि ख पर ई की मात्रा अटैच हो सके, यानी हम समझ सकें कि ख पर ई की मात्रा है। तो ये हो गया खिल और ये वाह, और इसके आगे गड़ा को जोड़ दिया, तो इस तरह से हो जाएगा खिलवाड़। दूसरा तरीका ये होता है खिलवाड़ लिखने का कि ऐसे लिख लीजिए खी और ला की पूरी रेखा ले लीजिए तो खिल, और ये वाड़ को ऐसे अटैच कर दीजिए, तो ऐसे भी आप खिलवाड़ लिख सकते हैं, ऐसे भी आप खिलवाड़ लिख सकते हैं। आप लिख करके चेक कर लीजिए किस तरह से खिलवाड़ लिखना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। हो रहा है, तो हो के साथ रहा। अब देखिए हो रहा है कि 2 आउटलाइन हमने बताई है, आप ऐसे हो रहा है को लिख सकते हैं, एक तरीका हमने आपको और भी बताया था, वैसे भी हो रहा है को लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, तो ये इतना ही और ही नहीं को जोड़ दिया तो हो गया इतना ही नहीं। एक वाक्यांश था इतना ही नहीं बल्कि और, बस बल्कि और इसमें नहीं है, उसी का ये पार्ट है, इतना ही नहीं। विश्वविद्यालयों, अब देखिए विश्वविद्यालय में क्या करेंगे, ये विश्व और ये जो है दा और ये ला और ये या, विश्वविद्यालय लिखा है लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे विश्वविद्यालय, आगे बिंदी विश्वविद्यालयों। अब देखिए विद्यालय और विश्वविद्यालय में क्या अंतर होता है, विद्यालय लिखना होगा बस ये सर्किल नहीं देंगे सा वाली, है ना। विद्या और लय, आलय प्रत्यय होता है हमारा ना,
बस ये आलय प्रत्यय हमारा है लास्ट में, तो विद्या और ये आलय यानी विद्यालय। अब विश्वविद्यालय लिखना होगा, बस यहाँ सर्किल बढ़ा देंगे, विश्व दा और ये आलय यानी विश्वविद्यालय, है ना, आगे बिंदी विश्वविद्यालयों में जाएं तो वहां भी। अब वहां भी को एक साथ लिखना होगा, तो नीचे हमने लिख करके बताया कैसे लिखेंगे। ये वहां को बनाइए और यहीं पर भी को अटैच कर दीजिए, तो ऐसे भी वहां भी लिख सकते हैं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं होगी। अलग अलग लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे। यही, तो यह के साथ ही को ले लिया, यही खेल खेला जा रहा है, तो ये हो गया खेला जा रहा है, को अटैच कर दिया, इसके साथ एक साथ हो जाएगा, खेला जा रहा है, विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। गिरजाघरों, तो गिर की आउटलाइन क्या होती है हमने आपको बताया था, जैसे गृह आपको पता ही है, गृह कैसे हम लोग लिखते हैं, गिर कैसे लिखते हैं, है ना। तो पहले तो हम गिर की आउटलाइन बनाएंगे, यानी ग के साथ राकड़े को लेंगे और र का आंकड़ा गिर में लाइन के नीचे होता है, कई बार मैं बता चुका हूं। तो ये हो गया गिर और ये जा, गिरजा, और ये हो गया घर, गिरजाघर, आगे बिंदी गिरजाघरों में मंदिरों, तो ये मन की साइज को जब डबल करेंगे तो इसमें दर जुड़ जाएगा, तो मंदिर, आगे बिंदी मंदिरों में मस्जिदों, तो कटे वाले माँ का प्रयोग हमने किया है, तो माँ और यहाँ सा को सा ही पढ़ेंगे, तो मस और जा को जब छोटा करेंगे डार करेंगे तो इसमें द भी अटैच हो जाएगा, तो मस जी और इसमें द भी जुड़ गया, तो मस्जिद, आगे बिंदी मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव, आउटलाइन आपको पता है, जमाने, तो यहाँ पर ज आंकड़े को लेना हम लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगा, तो ज माँ और ये ने जमाने, यही ना आंकड़े को ले लेते थे हम लोग तो जमीन हो जाता था, और ना की रेखा को ले लेंगे तो जमाना या जमाने हो जाएगा। जमाना को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे और जमाने को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, मुहावरे से हम लोग पकड़ लेते हैं, है ना। तो जमाने की कोशिश हो रही है को कैसे लिखना है आपको पता ही है, विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है, विराम है, क्रॉस मार्क। आज सदन में वित्त मंत्रालय, अब देखिए वित्त अकेले होता ना, तो यहाँ वित्त में ता आंकड़े को भी लेते हैं, ता के साथ ता आंकड़े को भी लेते हैं, वित्त होता, लेकिन जब मंत्रालय की आउटलाइन को अटैच करना है तो उस ता आंकड़े को हटा देते हैं, वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हैं इस तरह से। वित्त मंत्रालय की मांगों पर, ये मांग की आउटलाइन हमने आपको बताया, इस सीरीज में कई बार बताया है, मांग ये अनुनासिक स्वर को हमने यहाँ पर मैनेज किया है, यहाँ अटैच कर दिया है ना, तो मांग और ये ग, मांग पर, इसके आगे बिंदी दे देंगे तो मांगों पर हो जाएगा, है ना। मांग परों तो होगा नहीं, पर का तो बहुवचन होता नहीं है ना, तो मांग मांगो और ये हो जाएगा पर, मांगों पर बहस, तो ब बड़े सर्किल से हा और ये छोटे सर्किल से स, बहस हो जाएगा। हो रही है, विराम है, क्रॉस मार्क। सरकार के हर विभाग, तो विभाग को पूरा बनाना पड़ेगा, का विभाग का वित्त मंत्रालय, तो अभी मैं बताया हूं वित्त मंत्रालय को कैसे एक साथ लिखना है, वित्त मंत्रालय से संबंध होता है, विराम है, क्रॉस मार्क। देश में कैसे लिखना है आपको पता है, जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा की आउटलाइन आपको पता है, हुई है, विराम है, क्रॉस मार्क। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर, अब देखिए यहाँ पर चारों ओर को हम लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चार आगे बिंदी, तो चार से चारों और ये ओर का सब चिन्ह है ना, तो चारों ओर ऐसे लिख लेंगे हम लोग। लेकिन वहीं पर हमने ऊपर लिखा था चारों तरफ, तो चारों तरफ जैसे हमने वहां पर बताया है अभी इसी पेज पर, उस तरह से लिखना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन जब चारों ओर लिखने के लिए आएगा तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, चारों ओर दिखाई पड़ रही है, तो पड़ की साइज को डबल किया तो रही जुड़ जाएगा, तो पड़ रही और ये हो गया है पड़ रही है। कम से कम, तो ये कम और ये से और कम में केवल मां को ले लेते हैं, आपको पता ही है, कम से कम। रेल विभाग, तो रेल जब लिखने के लिए आता है तो ये रे और ऊपर से नीचे वाले ला को ले लिया है ना, तो रेल
वैसे मैं इस तरह से लिखता हूँ, आप चाहें तो रेल के लिए र को बनाएं, ल को ऊपर भी लेकर के जा सकते हैं, बहुत से लोग लेकर के जाते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया रेल और व से काटा तो विभाग, रेल विभाग। चूंकि ये रेल के साथ विभाग आया हुआ था, इस वजह से विभाग की पूरी आउटलाइन बनाने की जरूरत आपको नहीं है। तो इस तरह से हो जाएगा रेल और व से विभाग में तो काफी प्रगति दिखाई पड़ रही है, विराम है, क्रॉस मार्क, रेल आगे बिंदी, रेलों में अब भीड़, भीड़ कभी भी अकेले लिखने के लिए जाए तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा भीड़, और ऊपर से नीचे वाले अड़ा को ले लीजिए, भीड़ कम होती है। अच्छा, कम होती है को लिखने का एक तरीका और भी है, हमने बताया भी है आपको, शायद याद हो। ये कम की जो आउटलाइन है ना, इसी में होती है को ऐसे अटैच कर लीजिए, इसको पलटना पड़ता है तो एक साथ हो जाता है कम, और ये ऐसे बनाए होती और ये है कम होती है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक साथ आप लिख लेते हैं कम होती है को। अलग अलग लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बिजली, बिजली का सब चिन्ह हमने चेंज करवा दिया था, बिजली का सब चिन्ह है जल्दी बिजली का, लेकिन जो है हम लोगों ने बिजली को अलग कर लिया था। का भी काफी विकास हुआ है, विराम है, क्रॉस मार्क, लेकिन देहातों, अब ये होगा दे हा और ये ता, देहात आगे बिंदी, देहातों, देहात की आउटलाइन मैं इस सीरीज में बता चुका हूं आपको, की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण, दृष्टि और यहीं पर कोण को अटैच कर दिया, हो गया दृष्टिकोण है, उसको देखकर कुछ कष्ट, का के साथ अष्ट के चाप को ले लिया, कष्ट होता है, विराम है, क्रॉस मार्क, अभी जो जनगणना, तो ये जन को बनाया, ग और ड़ के लिए ना को हम बनाएंगे, पता ही आपको, तो ना के आंकड़े को हमने यहां पर लिया है, तो जन गण और ये ना, जनगणना हुई है, उसको देखने से मालूम होता है कि, है ना, ये हमारा वाक्यांश है, ये मालूम का सब चिन्ह और ये होता को हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, यानी होता का जो सब चिन्ह होता है, तो मालूम होता है और इसी के साथ की को ले लेंगे, मालूम होता है कि सबके सब चिन्ह नहीं है ये, है ना, मालूम होता है कि को एक साथ इस तरह से लिखते हैं। शहरों आगे बिंदी, सॉरी शहरों बिंदी है तभी इसको हम लोग शहरों पढ़ रहे हैं, है ना, शहरों की जनसंख्या, आउटलाइन आपको पता ही है, जन को बनाएंगे और ये सन आंकड़े को हमने यहाँ पर लिया, बिल्कुल छोटी सर्किल रहेगी, तो जनसंख्या और ये यहाँ जनसंख्या अधिक यानी अधिक बढ़ी है, विराम है, क्रॉस मार्क, आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, है ना। अब आ रहे हैं को कैसे लिखेंगे, अब देखिए क्या है, दो तरीका होता है आ रहे हैं लिखने का, या तो हम आ के नीचे आ के डैश को रखें तो ये हो गया आ, और ये रहे हैं जैसे लिखते आए हैं वैसे लिख लें, तो ये भी तरीका सही है आ रहे हैं लिखने का, बिल्कुल क्लियर है ना। अगर हाथ नहीं उठाना चाह रहे हैं और आ रहे हैं को एक साथ लिखना चाह रहे हैं तो लाइन के बीच में, बिल्कुल बीच में, लाइन पर नहीं रखना है आपको, लाइन के बीच में ऐसे आप लिखिए, आ के डैश को पलट दीजिए, यानी ऊपर से नीचे लेकर के आइए, है ना, तो ये हो गया आ और ये रह से रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसमें आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस आउटलाइन का यूज करना है आपको, आ रहे हैं के लिए उसी का यूज बार बार आप करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, विराम है, क्रॉस मार्क, हमारे राष्ट्रपिता, देखिए दो शब्द होता है, एक होता है राष्ट्रपिता और एक होता है राष्ट्रपति, है ना। तो राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में अंतर जो मेरे और वीडियो को देख चुके होंगे लोग, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलाइंस हो गया, है ना, डिक्टेशन विद आउटलाइंस हो गया, तो उसमें हमने कई बार इसको बताया हुआ है ना। लेकिन हो सकता है अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो, मुझे याद नहीं आ रहा है हमने बताया है कि नहीं बताया है ना, तो चलिए मैं इसको एक बार फिर रिपीट करूंगा। अब देखिए, राष्ट्रपिता में प के साथ ता का आंकड़ा होता, ता की पूरी रेखा होती राष्ट्रपिता में, राष्ट्रपिता प और ता की पूरी रेखा होती, क्योंकि ता है, ता प्रत्यय को लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प को हटा देते हैं, पिता में केवल ता प्रत्यय को लेते हैं, है ना। ये हो गया राष्ट्र और पिता में ता, ता से पिता, राष्ट्रपिता, बिल्कुल छोटी आउटलाइन हो जाती है ना। और एक होता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में क्या करेंगे, ऐसी लाइन के ऊपर राष्ट्र बनाएंगे और पति में चूंकि ता नहीं है ती है, तो वहां पे ता आंकड़े को ले लेते हैं, तो उससे हो जाता है राष्ट्रपति और ऐसे हो जाता है राष्ट्रपिता। कभी भी राष्ट्रपिता को आप लिखिए, ऐसे लिखिए, काफी छोटे आउटलाइन से आपका काम चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत भी नहीं होगी समझने में आपको। ने कहा था कि लोग देहातों में बसें, तो ब के साथ स की रेखा को ले लिया, तो बसा ऐसे ही लिखते हैं, बस या बसा, है ना। अब
बहुत क्लियर करना हो तो ए के बिंदी को दे दीजिए, बस से बसें हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुहावरे से समझ जाते हैं तो बिंदी भी देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो कहूँगा कि बिंदी देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप वाक्य को बनाएंगे ना तो ये आपको बसें ही पढ़ना पड़ेगा, तब सेंटेंस आपका सही बनेगा। तो बसें देहातों के जीवन, जीवन का सब चिन्ह होता है, को पवित्र, तो प और ये वी और ये त्र के चाप को हमने ले लिया, ये हो गया पवित्र, है ना। अब जो है यहाँ पर हम चाहें तो प के आंकड़े को भी अटैच कर सकते हैं। हमने यहाँ पर प की रेखा को लिया है, हम चाहें तो प के आंकड़े को भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये आएगी प के आंकड़े को जब आप लेंगे तो आपका बहुत बुरी तरह से हाथ रुकता है ना, यानी कि स्पीड काफ़ी आपकी कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर प की रेखा को लिया है। आप इसको बना करके देखिएगा, काफ़ी तेज़ी से आपका हाथ चलेगा, है ना। पवित्र करें, विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। लेकिन स्वराज, तो स्वास्थ्य और स्वराज का सब चिन्ह होता है, तो वहां पर स्वास्थ्य के लिए बड़े सर्किल का यूज करेंगे लाइन के ऊपर, लेकिन स्वराज की आउटलाइन को हम लोग चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझना नहीं पड़ेगा, है ना। तो स्व रा ज के साथ या आंकड़े को लिए स्वराज्य हो गया। के 55 वर्ष बीत जाने, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिखेंगे लाइन काट के बी और ये ता, बीत और ये जाने, बीत जाने। के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग, लोग का सब चिन्ह हमारे पास आते, आता को ही यहाँ पर आते पढ़ लेते हैं मुहावरे से, है ना। आता और आते, आती सबका सब चिन्ह एक ही होता है। आते जा रहे हैं, विराम है, क्रॉस मार्क। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता, तो ग को बनाएंगे और ये अम्ब की जो रेखा होती है ना, इसी की साइज को अगर हम डबल कर दें तो इसमें र भी जुड़ जाता है, तो गंभीर और ये ता। वैसे तो ता है ना, यहाँ पे ता प्रत्यय को अटैच करना था हमें, लेकिन यहाँ पर ता प्रत्यय अटैच नहीं हो सकता। ता प्रत्यय को ऊपर अगर लेकर के जाते हैं नित्ता की रेखा को, तो यहाँ आपका हाथ रुकेगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर ता प्रत्यय के बजाय हमने ता आंकड़े को ले लिया है, तो गंभीरता, गंभीरत यानी गंभीरता हो जाएगा। आप समझ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो यहाँ पे ता प्रत्यय को इस वजह से हम लोग नहीं लेते हैं। आपने जहाँ भी आप गंभीरता लिखने के लिए हमने बताया होगा आपको, जहाँ भी आपने देखा होगा तो हमने ता आंकड़े को ही इस वजह से लिया है। गंभीरता से विचार करना, अब देखिए ये विचार हो गया और करना होगा, हो और ये गा होगा। अच्छा, अब आप चाहते हैं विचार करना होगा को एक साथ लिख लिया जाए और आपको हाथ भी ना उठाना पड़े, तो दूसरा तरीका देखिए क्या है। ऐसे लाइन काट के ऐसे बनाइएगा विचार, और ये कर से ही करना हो जाएगा, ना आंकड़े को हटा देते हैं क्योंकि होगा को हमें अटैच करना था, है ना। तो ये विचार करना और ये होगा, यानी यहाँ पर बड़े सर्किल को लीजिएगा होगा के लिए, ये हो गया हो और ये हो गया गा होगा। तो इस तरह से आप एक साथ लिख सकते हैं, विचार कर से करना और ये होगा। होगा को लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि बड़े सर्किल को लेकर के हा पढ़ लें तो इसको हो जाता है हो और ये हो जाता है गा होगा। विचार करना होगा, तो एक साथ विचार करना होगा लिखने के लिए आए तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सबसे अच्छी आउटलाइन आपके लिए होगी, है ना। हाथ नहीं उठाना पड़ेगा आपको, काफ़ी तेजी से आप लिख पाएंगे। विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं, अब देखिए यहाँ पर लाइन काट करके, थोड़ा सा लाइन काट करके क्या लाइन पर ही रखेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पे लास्ट में हमने काटा, कोशिश करेंगे नीचे थोड़ा सा आ जाए, ज़्यादा समझ में आए ताकि, है ना। या आप चाहें तो स सर्किल को भी लाइन पर रख सकते हैं और ख को थोड़ा सा लाइन के नीचे लेकर के आ सकते हैं। तो इस तरह से हो जाता है सुख, और स से काटेंगे सुविधा, सुख सुविधा, आगे भी डैश दे देंगे तो सुख सुविधाएं हो जाएगा, इसका बहुवचन, है ना। तो इस तरह से आप सुख सुविधाओं को लिख लीजिए। मिलती जो आज शहरों में प्राप्त, आउटलाइन में काफ़ी बार समझा चुका हूं और कई बार हमने इस आउटलाइन को बताया हुआ है ना, कई बार हमने बताया है तो प्राप्त हैं तो ये हो गया हैं और ये हो गया तो हैं। तो अब हमने हो तो और हैं तो को एक साथ लिखने के लिए आपको बताया है। प्राप्त हैं तो लिखा है, तो ये हो गया हैं और ये हो गया तो हैं, तो है ना। लेकिन यहाँ पर हमें अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि प्राप्त हैं इसके बाद कॉमा कर दिया है ना, उसके बाद तो है, तो इस वजह से यहाँ पर हैं के साथ तो को अटैच नहीं कर सकते हम लोग, हमने कॉमा पर ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से हैं के साथ तो को बना लिया था।
आप तो को अलग कर लेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। और कहीं है के साथ तो आता है तो एक साथ अटैच करेंगे, चूंकि यहाँ सेपरेटर के रूप में एक कॉमा लगा हुआ है तो इस वजह से आप अटैच नहीं कर सकते। हैं को अलग लिख लीजिए और तो को आप अलग लिख लीजिए। लोग देहातों से शहरों की तरफ ना दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते, है ना। अब यहाँ जाते अकेले लिखा हो, जाते हैं नहीं है, जाता था नहीं है कि जा को छोटा करके उसमें ता का अर्थ ले लेते, चूंकि अकेले जाते लिखा है तो अब ये जाते ऐसे लिखेंगे और इसी को जाता जाती जाते सब पढ़ते हैं, है ना। जाना क्रिया है तो इस वजह से ता अकड़ के बाद आ ए ई की मात्रा अपनी तरफ से हम लोग लगा लेते हैं। जाते विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है देहात के जीवन में दो प्रकार, तो दो का सब चिन्ह है, आप चाहें दो को अंक में भी लिख सकते हैं। दो प्रकार की चीजें, चीज का सब चिन्ह है, आगे बिंदी, चीजें थीं। एक तो जमींदारी, अब देखिए ऐसे बना लेंगे, ये ज की रेखा को ले लेंगे, ज और ये मी जमी और ये दार के चाप को लगा देंगे तो जमींदार जमींदारी। जमींदार लिखना होगा बस ये डैश को आगे नहीं बढ़ाएंगे और जमींदारी लिखना होगा डैश को आगे बढ़ा देंगे। जमींदारी लिखने का और भी तरीका है लेकिन उसमें आपको समय लगेगा लिखने में, है ना। और ये बिल्कुल आसानी से जमींदारी को लिख सकते हैं इस तरह से, और आउटलाइन भी यूनिक होगी, किसी भी आउटलाइन से ये मैच नहीं करेगी। तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन, तो लाइन पर ऐसे लेन बनाइए, 10 से काटेंगे देन हो जाएगा। लेन देन करते थे, जूट शब्द है तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, है ना। लेन देन करते थे तो करा को छोटा किया तो ता भी मिल गया, करते और हो गया थे, पूर्ण विराम है, क्रॉस मार देंगे। जमींदारी प्रथा समाप्त सब चिन्ह होता है, हमने कई बार आपको बताया। हुई इससे लोगों को कुछ राहत, राहत की भी आउटलाइन में आपको बता चुका हूं, लाइन पे रहता हो जाता है, लाइन के ऊपर राहत हो जाता है। मिली विराम है, क्रॉस मार्क। जहां तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज। अब देखिए यहां पर ब्याज के लिए क्या है ना, ब्याज को भी कई तरह से लिखा जाता है लेकिन मुझे जो सही तरीका लगता है वो यही लगता है कि ब की रेखा को लें, ब फिर या और ये जा, ब्याज, यानी सारी रेखाओं को ही ले लें, ब की रेखा को, या की रेखा को, जा की रेखा को, इसमें आपका हाथ नहीं रुकता है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्याज को इस तरह से भी लिखते हैं, चलिए मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको सही लगेगा तो उसका भी यूज करिएगा। देखिए ऐसे भी आप ब्याज को लिख सकते हैं, ब आंकड़े को ले लें, ब यहाँ पे या की रेखा को जोड़ें, फिर जा को बना लें, तो ब्याज ऐसे भी आप लिखने के लिए लिख सकते हैं। लेकिन जब ब आंकड़े के साथ या की रेखा को आप अटैच करेंगे तो आप पाएंगे कि काफी समय लग रहा है इन दोनों को अटैच करने में, है ना। यूनिक आउटलाइन ये भी है लेकिन इसमें समय लगेगा, और अगर इस तरह से बनाते हैं जैसे मैं बताया हूं यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा लिखने में। तो ब्याज लिया जाता था तो ये लाइन काट के लिया या का आंकड़ा भी होता, लेकिन जब जाता था को अटैच करेंगे तो या आंकड़े को हटाना पड़ेगा हमें। तो लिया और जा को छोटा किया तो ता भी मिल गया, तो जाता और ये था को जोड़ लिया तो एक साथ हो जाता है लिया जाता था। आगे है उसमें, उसके साथ में को जोड़ लिया तो हो गया उसमें। अब कुछ कमी अवश्य है, अवश्य की एक और आउटलाइन मैं आपको बताया हूं, है ना। अगर ये आउटलाइन पसंद आ रही है तो ऐसे आप लिखिए, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से जो हमने आउटलाइन बताया अवश्य का, उस तरह से भी आप अवश्य को लिख सकते हैं। है लेकिन कहीं कहीं, तो कहाँ का जो सब चिन्ह होता है उसी को हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं, कहाँ और कहीं का सब चिन्ह एक ही होता है ना। तो कहीं आगे गुरु चिन्ह बना दिया, कहीं कहीं, तो अभी भी, अभी के साथ भी को ले लिया, अभी भी। अब कभी आपको अभी अभी लिखने के लिए आए तो अभी बना करके उसके सामने गुरु चिन्ह बना देंगे तो अभी अभी हो जाएगा, और ऐसे बनाएंगे तो अभी भी होगा। उतना ही ब्याज लिया जाता है, तो ये लिया जाता है जिससे, अब जिससे और जिस तरह में मैं आपको अंतर बता चुका हूं। कर्जा लेने, तो ये कर्जा और ये लेने की आउटलाइन को यहीं पर अटैच कर दिया तो एक साथ हो जाता है कर्जा लेने वाला, वाला हमारा प्रत्यय होता है, पता ही आपको। उनके चंगुल,
तो यहाँ पर हमने क्या किया है, च को बनाया है और अनुनासिक स्वर को हमने यहाँ बीच में ले लिया। तो चं और ये गुल, ग के साथ ला खड़े को ले लिया, चंगुल। इसमें फायदा ये होगा कि आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, च को बनाते हैं और गला को तो लेते हैं, लेकिन अनुनासिक स्वर के लिए हाथ उठा करके बीच में अंक की बिंदी की जगह पर उसको देते हैं, तो उसमें आपका हाथ रुकता है ना, और इसमें हाथ नहीं रुकेगा। च और ये अंक को हमने यहाँ पर एडजस्ट किया, तो चंग और ये गुल, चंगुल। और दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है, काफ़ी लोग ऐसे भी चंगुल को लिखते हैं, देख लीजिए आप, जो भी आउटलाइन आपको अच्छी लगेगी उसको बनाइएगा। ये हो गया च और अनुनासिक स्वर को यहाँ लिया, तो चंगु और ये ला। तो चंगुल को आप चाहें तो ऐसे लिखें या चंगुल को आप चाहें तो ऐसे लिखें, चंगुल, है ना। तो दोनों तरह से चंगुल को लिखा जा सकता है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, चंगुल को ऐसे भी लिखते हैं, चंगुल, चंगुल ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें तो काफ़ी समय लगेगा लिखने में, और इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना। चंगुल से नहीं निकल पाता, तो ये हो गया निकल, है ना, नी और ये कल। इसको हमने कहा है कि लाइन पर मत बनाइएगा, नहीं तो नकल हो जाएगा। और ऐसे थोड़ा सा लाइन काट करके लिख देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ना पर की मात्रा अटैच हो जाती है। नी और ये कल, निकल पाता, तो ये पा और ता आखड़े को लिया, पाता, निकल पाता। अब देखिए, अकेले कहीं पाता लिखने के लिए आएगा ना, तो ऐसे पाता नहीं लिखेंगे, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो बात का सब चिन्ह हो जाएगा, है ना। पाता को देखिए, निकल के साथ हमने पाता को अटैच किया, तो ऐसे ही पाता लिखते हैं हम लोग। पाता अकेले कहीं लिखने के लिए आए तो पा आंकड़े के साथ ता जो हमारा प्रत्यय होता है, ता प्रत्यय, उसको बनाते हैं, है ना। हमने इस चीज को बताया भी है यहाँ पर, लेकिन ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, निकल और ये पाता, निकल पाता। जो लोग लगातार इस सीरीज को देख रहे होंगे तो उनको पता है कि क्यों ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, है ना। निकल पाता, विराम है, क्रॉस मार्क। सरकार भी अब उचित, आउटलाइन में कई बार बताया हूं, दर पर, ऐसे दर लिखेंगे, यहीं पर को जोड़ लेंगे, दर पर कर्ज देने लगी है। इस वजह का सब चिन्ह होता है, हम लोगों ने छोड़ दिया था, सब चिन्ह याद करने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों, तो देखिए लाइन के ऊपर सा, है ना। अब हा के सर्किल को हमने यहां पर बड़ा करके सा को लिया है, तो सा, फिर इसके बाद हा पढ़ेंगे, तो साहू और ये कार, साहूकार, आगे बिंदी, साहूकारों के ब्याज की दर को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, है ना। दर में कमी आई है, कमी आई है। अब यहां पर जो है, ये जो दर की आउटलाइन है ना, आप देखेंगे कि ये एक सब चिन्ह से मैच कर रहा, और उस सब चिन्ह को हमने बदलवा दिया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किस चीज का सब चिन्ह है ना। लेकिन इसको हमने चेंज करवा दिया था। यहां पर अब हम लोग दर ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। दर में कमी आई है, तो देखिए आ का जो डैश होता है उसी के साथ ई के चिन्ह को लगा दिया, तो ये हो गया आई और ये हो गया है, आई है। आप चाहें तो आई में जो ये ई का चिन्ह है ना, इसको हटा करके डायरेक्ट है को अटैच करें, आ है यानी आ है यानी आई है हो जा। तो आई है ऐसे भी लिख सकते हैं, या बहुत क्लियर करना होगा तो आई है को आप ऐसे लिख दीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।